देखिए कमिंग वीक में इलेक्शंस हैं, काफ़ी आपको एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ऐसा होगा वैसा होगा एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन एज ए ट्रेडर हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर हमारी स्ट्रैटेजी गलत हुई तो क्या होगा। तो मैं आज जो स्ट्रैटेजीज मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कोई भी बड़े इवेंट के लिए, इलेक्शन तो एक इवेंट हुआ, बट सीख के रखिए कोई भी बड़े इवेंट के लिए ये सब काम आता है। इनफैक्ट बड़ा इवेंट मतलब जैसे फेड की रेट हाइक का मीटिंग है, उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग पड़ सकता है, बट आप कुछ प्लान करके जाना चाहते हैं तो वो सब का भी ये स्ट्रेटेजी से काम चल जाता है। इलेक्शंस तो बहुत बड़े इवेंट हो गए, बट अगर आपको प्लान करना है तो मैं अभी आपको दो तीन तरह की चीज़ें आपको बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप अपना जब स्ट्रैटेजीज बना रहे होंगे फॉर इलेक्शंस तो थोड़ा सा बेटर आप बना पाएंगे, एंड इन फ्यूचर आप इस तरह की स्ट्रैटेजीज यूज कर पाएंगे जिससे आपका रिस्क एलिमेंट कम रहेगा। अब होता क्या है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि हम जो सोचते हैं वो हो सकता है कि गलत हो। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आप तो एंटी बीजेपी हो, ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि मान लो मैं सोच रहा हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आएगी, लेकिन क्या मैं अकेला पूरा 140 करोड़ इंडिया हूं? नहीं हूं ना, तो मैं गलत हो सकता हूं। तो मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी रहनी चाहिए जिससे अगर मैं सही हो गया तो मुझे भले पैसा बन जाए, बट मैं गलत हुआ तो मेरे ज़्यादा पैसे नहीं जाने चाहिए। तो अभी हम वैसी ही स्ट्रेटेजीज का डिस्कस करेंगे। बुलिश एंड बियरिश साइड दोनों आप कैसे बना सकते हैं उसका मैं आपको एग्जांपल करके समझाने की कोशिश करूंगा। और आज आइडियल डे मैंने इसलिए इसको चूज किया, जबकि मेरा कोई प्लान नहीं था ये वीडियो बनाने का, बट मैंने ये इसलिए बनाया बिकॉज आज संडे है, एंड सिमिलरली आपके लिए वो रहेगा आपका कमिंग वीक में भी एग्जिट पोल के रिजल्ट्स मंडे को, एग्जिट पोल के रिजल्ट सैटरडे आ जाएंगे, बट प्लान आपको फ्राइडे के हिसाब से बना के जाना होगा। तो अभी हम फ्राइडे का डेटा देख के मंडे के हिसाब से आपको कैलकुलेशंस वगैरह आपको थोड़ा समझ में आए, इसलिए मैं आपको अभी के वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको। चलिए, अब स्क्रीन पे जो ये आपको टर्मिनल दिख रहा है ये आपका फिनवेशिया का टर्मिनल है, शून्य बाई फिनवेशिया का। और ये एक ब्रोकरेज फ्री प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली जीरो ब्रोकरेज लगता है, एंड जितने भी जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है उसमें सबसे ज़्यादा आज के डेट में अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है तो वो यही है। बट अभी हम अपना बेसिक डिस्कशन पे आते हैं। नाउ सिंपल ये रखिए कि मान लीजिए आपका व्यू दो चीज़ हो सकता है, या तो बुलिश होगा या बियरिश होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगा, राइट। और जो अभी सैटरडे को आपको फ्राइडे को या सैटरडे को प्रीमियम जो दिख रहे हैं, फ्राइडे को जब आप बना रहे होंगे मार्केट एंड के समय, उस समय ऐसे ही प्रीमियम्स बन रहे होंगे, राइट। तो उसके हिसाब से मैं अभी आपको कैलकुलेशंस दिखाने की कोशिश करूंगा सो दैट क्या हो आपका अपना प्लानिंग हो जाए। पहले देखते हैं कि बियरिश व्यू हो तो कैसा बना सकते हैं, बुलिश व्यू तो कैसा बना सकते हैं। तो पहले नेगेटिव वाला ही बना लेते हैं, क्योंकि मैं तो नेगेटिव आदमी हूं ना, तो नेगेटिव आदमी पहले नेगेटिव आदमी का ही बनाना चाहेगा। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए 22,950 में मार्केट है, तो मेरे को लगता है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, तो मेरे लिए सबसे इजी क्या होगा, 22,900 का पुट खरीद लेना। आपको उस समय जून का पुट मिल रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 22,900 का पुट खरीद लेना सबसे इजी होगा मेरे लिए, राइट। अब इसका एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है मेरे को, 22,900 का पुट, 106 रुपये प्रीमियम, राइट। तो मैं अगर स्ट्रैटेजी बनाना चाहूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि ये मैंने देख लिया कि ओके ये वाला पुट में मेरा प्रीमियम 106 रुपीज़ कॉस्ट लगने वाला है। मैं 950 का भी ले सकता हूँ, चलिए 950 पे ही बना देते हैं, ज़्यादा इजी तो 950 पे ही बनाना होगा। तो मैं पहले बास्केट मोड में मैंने क्लिक किया और मैंने ये आपके दो क्वांटिटी ऐड कर दी, ठीक है। ऑप्शन चेन, बास्केट मोड, ओके, इसको हमने ओके इसको हमने क्या किया, चलिए इसको हमने दो क्वांटिटी ऐड कर ली, ठीक है। और मेरा 125 रुपीज़ कॉस्ट लग रहा है, राइट। 125 इंटू 250 रुपीज़ में वो कॉस्ट लग रहा है। तो मेरे को ये देखना है कि अगर मैं गलत हो गया तो क्या होगा। तो मैं जैसे 250 रुपीज़ यहाँ कॉस्ट लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक पुट दूर का सेल कर, ठीक है। तो ये 223,150 में मेरे को 225 रुपीज़ का पुट मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, एक दूर का पुट सेल कर दिया। तो ये जो 225 का मैंने पुट सेल किया, ये मैंने क्यों किया, अब देखिए मेरा नेट कॉस्ट क्या लगा इस स्ट्रेटेजी को बनाने में। नेट कॉस्ट स्ट्रेटेजी को बनाने का लगा कि 22,950 का दो पुट खरीदा, तो 125 250 रुपए लगे मेरे को, और मैंने 225 का एक पुट सेल कर दिया। अब देखिए दो ही चीज हो सकता है, या तो मेरा व्यू सही होगा या गलत होगा। व्यू गलत हुआ मतलब मान लीजिए कि मार्केट पॉजिटिव हो गया,
तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर शूट करेगा। तो मार्केट यहाँ से अगर 1% भी शूट कर गया तो मैं 23,150 का पुट का प्रीमियम जीरो हो जाएगा जो मैंने सेल किया, राइट। ये भी जीरो होगा एंड 22,950 इसका भी पुट का प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो मैं नेट नेट 25 रुपये ही कॉस्ट लगा, जबकि मैं खरीदने जा रहा था 22,950 का पुट ऑप्शन, तो मेरा 250 रुपीज कॉस्ट लग रहा था। अब मैंने ये सेल कर दिया। अब होगा क्या, अगर मार्केट नीचे जाने लगता है, से फॉर एग्जाम्पल मेरा व्यू जो था कि मार्केट बियरिश होगा और मार्केट बियरिश ही होने लग गया, तो क्या होगा, टेक्निकली मेरा एक लॉट पुट बाई है 25 रुपए के कॉस्ट पे। अब नेक्स्ट कॉस्ट का इंपैक्ट समझो, 25 रुपए का इंपैक्ट है। अब इसको मैं आपको एक बार स्ट्रैटेजी बिल्डर में दिखाता हूँ, ठीक है। तो बिल्ड ए न्यू स्ट्रैटेजी में मैं गया, मैंने बाई कर लिया 22,950 का। अभी इसमें 116 दिखा रहा है, वो क्या होता है, एडजस्टेड प्राइस रहते हैं। तो मैंने इसको 2 लॉट ऐड कर लिया, ठीक है। तो मैंने इसको 2 लॉट कर लिया एंड 22,150 219 है, तो 100 ये 230 एंड ये 210 इसको मैंने सेल कर दिया। तो एक लॉट ये सेल हो गया। अब मेरी स्ट्रैटेजी कैसी बन गई, मेरी स्ट्रैटेजी में मेरे को मैक्स लॉस दिखा रहा है 5,000 समथिंग रुपीज, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो गया, ब्रेक इवन 22,736, मतलब यहाँ से मार्केट 1% नीचे गिर गया तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। ये बेसिकली कहानी बना, राइट। तो अगर मान लीजिए मार्केट मंडे को जब मार्केट ओपन होता है, ठीक है, एंड मंडे मार्केट ओपन हो गया, से फॉर एग्जांपल, क्योंकि एग्जिट पोल के बाद यही होना है, या तो मार्केट 1% 2% अप या डाउन होगा। मान लीजिए मार्केट 2% अप हो गया या 3% अप हो गया, तो मेरे को प्रोजेक्टेड लॉस कितना दिख रहा है, रफली 300-400 रुपए जो लॉस दिख रहा है वो दिखेगा। एक्सेप्टेबल लॉस है, क्योंकि इतना छोटा सा लॉस तो आप बियर कर ही लोगे। बट मान लीजिए मार्केट 3% डाउन हो गया, जो मेरा प्लानिंग था कि डाउन हो गया, तो मेरे को 12-13 हज़ार रुपए का प्रॉफिट आ सकता है। सेम चीज अगर 3% ना भी हो के मान लीजिए 2% हुआ, इलेक्शन के बाद 2% तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, 2% हुआ तो 5,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी बनता है। एंड यही चीज ऐसे ही जब हम लोग 2% अप चले जाएंगे, ठीक है, तो हमारा 500-600 रुपए का लॉस का प्रोबेबिलिटी बनता है। लॉस सबसे ज्यादा कब होगा, जब मार्केट मूव ही नहीं करे। तो मान लीजिए मार्केट मूव ही नहीं किया, मार्केट 0 पे आ गया, तो क्या होगा, मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो मेरे को 1100 रुपए का लॉस दिख जाएगा। अब ये 1100 का ही क्यों दिखेगा, क्योंकि मंडे मार्केट ओपन हुआ है ना, जैसे 3 दिन अभी एक्सपायरी की बाकी है, तो यस ये 1,000-1,500 का हो सकता है, बट कोई भी बड़ा स्विंग आया तो मेरे को ये फायदा दे देगा। अगर मेरे मेरे फेवर में आया तो मेरे को ये प्रॉफिट देगा, एंड मेरे अगेंस्ट गया तो मेरे को एक नॉमिनल लॉस दे देगा। ये हुआ बुलिश साइड का, ठीक है। सेम चीज को अगर मैं चाहूं तो बियरिश साइड का भी बना सकता हूं, राइट। अभी एक ही सेम चीज को मैं बियरिश साइड का भी बना सकता हूँ, राइट। तो मैं अगर सेम चीज को बियरिश साइड का बनाना, बुलिश साइड का बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, मेरे को लग रहा है कि मार्केट बुलिश हो सकता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, 2 लॉट कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा। तो 22,950 मार्केट है, चलिए 23,000 का 2 लॉट मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बास्केट मोड ऑन किया, यहाँ पे 2 लॉट कॉल ऑप्शन बाई किया, एंड मेरे को इतना ही प्राइस का 160 लग रहा है, तो मेरे को ऑलमोस्ट इतना ही रुपए का सेल करना है। तो मैंने क्या किया, 22,750 का जाके सेल कर दिया। अब नेट नेट मेरा कॉस्ट कितना लगा, 160 मतलब 320, और 329 का मैंने सेल किया, तो नेट नेट मैंने कॉस्ट जीरो कर दिया। अब यही सेम चीज क्या होगा कि अगर मार्केट बुलिश हो गया, तो मार्केट यहां से बुलिश होगा तो मेरा 2 कॉल का प्रीमियम बढ़ते जाएगा, राइट। एंड अगर मार्केट बुलिश ना होकर बियरिश हो गया तो मेरे कॉल का प्रीमियम टूटते जाएगा, तो वो मेरे को एडवांटेज दे देगा। अब ये सेम चीज को अगर हम सिमुलेट करके देखें तो, ठीक है, अगर हम ये सेम चीज को सिमुलेट करके देखें तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लॉट बाई कर लिया और यहाँ जाके मैंने 1 लॉट सेल कर दिया। अब क्या होगा, अब यही सेम चीज बुलिश साइड में काम करेगा। मान लीजिए मार्केट 2% नीचे चला जाता है, हम मेरा व्यू बुलिश है बट मार्केट 2% नीचे गया, तो क्या होगा, मेरा लॉस ना के बराबर हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेरे को लॉस नहीं होगा। बट मार्केट अगर जैसे मैं 2% पॉजिटिव सोच रहा हूँ तो पॉजिटिव हो गया, तो मेरे को 8-9 हज़ार तक का प्रॉफिट हो सकता है। और मान लीजिए मार्केट कुछ नहीं किया तो क्या होगा, 1,000-1,500 का लॉस होगा। तो यानी कि मार्केट साइडवेज रह गया तो मेरे को लॉस होगा, जो कि आप ऑप्शन बाइंग करके जाएंगे एंड 2 दिन का थीटा डीके लगेगा, तो वो तो ऐसे ही होना है। बट अगर व्यू गलत भी हुआ तो क्या होगा, मान लीजिए मेरा व्यू बुलिश है एंड मार्केट 10% डाउन खुल गया, तो भी मेरे घर से कुछ पैसे जाएंगे नहीं। बट 10% अप खुल गया तो मान लीजिए मोदी जी का 400 का ड्रीम आ ही गया, तो
एक लॉट पे मेरे को 51,000 रुपये तक आ सकता है। तो इस स्ट्रेटेजी में रिस्क जो है, रिस्क ये है कि अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो, और मिनिमम मूवमेंट कम से कम 1% तो चाहिए कि कुछ पैसा बन पाए, ठीक है। मिनिमम मूवमेंट 1% तो चाहिए मेरे को कि कुछ पैसा बने। जैसे मैं 1% सिमुलेट करूंगा तो कुछ पैसा बनेगा। तो अगर 2-3% का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं तो इस तरह के बैक स्प्रेड्स आप बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी का चांस बढ़ जाएगा। अब बात यही आती है कि इस तरह के जो ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट करते हैं तो इस सब में क्या होता है कि मल्टीपल ऑर्डर्स जाते हैं। अब लोग को यही लगता है कि मल्टीपल ऑर्डर में ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा, राइट। और प्लस ये तो आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं ना। इसको आपने निफ्टी में बना दिया, बैंक निफ्टी में बना दिया, मिड कैप में बना दिया, सब में बना दिया, लोग बोलेंगे सर ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगता है। इसीलिए काम आता है शून्य टाइप का प्लेटफॉर्म, जहां पे क्या है, कोई ब्रोकरेज नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, प्राइसिंग जीरो फॉर ऑल ट्रेडिंग सेगमेंट्स, एकदम क्लियर है। प्रोडक्ट्स इनके एक से एक हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का पूरा मिलता है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। इनका एपीआई भी अवेलेबल है, यानी कोई चार्ज नहीं लेते हैं। एआई बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आई नो फर्स्ट के संग जिनका टाई अप है, जिसमें ये आपको अच्छा मतलब स्टॉक प्रेडिक्शंस वगैरह भी देते हैं। एंड अगर आप इनके बारे में अगर जानना चाहें तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये नई कंपनी है, ये बहुत पुरानी कंपनी है। 2013 से इनकी जर्नी है। ये एक्सचेंज एनएससी एमसीएक्स के मेंबर 2013 से हैं। आज की डेट में ये एनएससी बीएससी एमसीएक्स एमसीडीएक्स सीडीएस सबके मेंबर्स हैं, और सेबी रजिस्टर्ड तो हैं ही, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इतने सारे इसमें एडवांटेजेस हैं। प्लस क्या है कि अकाउंट ओपनिंग से लेके सारे ब्रोकरेज चार्जेस सब कुछ इनका फ्री है। तो आप करके देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग का ट्राई, और यूज़ करके देखिए। क्या है कि जो छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स हैं, जो इनिशियली बिगिन करते हैं ट्रेडिंग में, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। उनको ये जरूर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहिए। एंड ये जो बैक स्प्रेड जो मैंने बताए, इलेक्शन के समय रिजल्ट्स के लिए ये बैक स्प्रेड टाइप की स्ट्रैटेजी आपको जरूर काम आएगी। इस तरह की स्ट्रैटेजीज बना के देखना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैं सीधा कॉल ही खरीद के चला जाऊंगा, मैं सीधा पुट्टी खरीद के चला जाऊंगा। आप जो सोचोगे उसका जरूर उल्टा होगा। तो आपको ऐसा कुछ करना है जिससे अगर उल्टा भी हुआ तो हम सेफ रहें, ठीक है। प्लस मान लीजिए इलेक्शन जैसे हमारे आउटकम आ रहा है आपका, एग्जिट पोल है 3 तारीख, एग्जिट पोल का इम्पैक्ट 3 तारीख को आएगा, एग्जिट पोल 1 तारीख को आ जाएगा। तो उस एग्जिट पोल के बाद मान लीजिए 3 तारीख को मार्केट कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन 4 तारीख को तो रिएक्शन देगा। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी को अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी बना के जाते हैं तो हो सकता है आप एक दिन होल्ड भी कर पाएंगे। तो ये भी एक रहेगा। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे प्ले करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। एंड मैंने एक सेफ साइड की स्ट्रैटेजी बताई, जिससे क्या होगा, थीटा डीके का भी इम्पैक्ट लगे या कुछ भी लगे तो आपका पैसा घर से ज़्यादा ना जाए, और अगर कोई बड़ा मूव आ गया तो आपके पैसा अच्छा खासा बन जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।